गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर जो आज ही संपन्न हुआ है। तो इसके हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, अट नहीं रही है आभा, इसका आंसर हो जाएगा फागुन की। दूसरा प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक हैं आज्ञेय जी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, काव्य में जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को दिखाया जाए वहां होता है मानवीकरण अलंकार। प्रश्न क्रमांक चौथा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न क्रमांक पांचवा, त्रिभुवन में समास है द्विगु समास, मतलब पहला पद यदि किसी भी शब्द का पहला पद यदि संख्यावाची है तो वो त्रिभुवन मतलब कि आपका द्विगु समास में चला जाता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक छठवां, साना साना हाथ जोड़ी में फेरी भेटूला का अर्थ है फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता पहली बार मतवाला पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। दूसरा प्रश्न है, प्रबंधक काव्य में छंद एक माला की तरह गुथे होते हैं। तीसरा प्रश्न है, दोहा और चौपाई वार्णिक छंद हैं। चौथा प्रश्न है, आजादी की आंधी ने मन्नू जी को अछूता नहीं छोड़ा। प्रश्न क्रमांक पांचवा, मैं शाम को खेलता हूँ इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न क्रमांक छठवां, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें आपको सत्य सत्य के आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है आपका, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े नहीं आते, यह कथन असत्य है आपका। प्रश्न क्रमांक दूसरा, विभाव और अनुभाव रस के अंग है, यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा, बाल गोविंद भगत के कार्तिक में प्रभातियां नहीं गाते थे, यह कथन सत्य है आपका। प्रश्न क्रमांक पांचवा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से संबंध में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, यह कथन भी सत्य है आपका। छठवां प्रश्न, भोलानाथ के पिता कृष्ण जी के बड़े भक्त थे, असत्य है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका, छायावाद के आधार स्तंभ में तो जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा प्रश्न है, स्थाई भाव रद्दी हो गया। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का भानपुरा मन्नू भंडारी को कहा जाता है। चौथा प्रश्न में, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा हो गया। प्रश्न क्रमांक पांचवा, उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। छठवां है, देहाती दुनिया, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। इस प्रकार से सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है, तो बच्चों की। दूसरा प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। तीसरे प्रश्न में, संस्मरण किसे कहते हैं, तो स्क्रीन में आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, इससे आप आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा, साना साना हाथ है जोड़ी में लेखिका ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया था, तो कश्मीर की। प्रश्न क्रमांक छठवां, माता का अंचल पाठ की शैली में लिखा गया है, तो वर्णनात्मक शैली। इस प्रकार से आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक हो जाते हैं।